चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज के डेली करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के करंट अफेयर के सेक्शंस को हम देखेंगे जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनके एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूंगा और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। जैसे दोस्तों बाकी के सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग कर भी रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में 21 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज ऑब्जर्व ऑन द 21 मई 2021 इन इंडिया? ऑप्शंस क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, या फिर नेशनल हिंदी दिवस, या फिर नेशनल पोलियो डे, या फिर योगा डे। देखिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये सारे ही आपको पूछे जाते हैं, सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हम वो मनाते हैं 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, हर साल 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि इंटरनेशनल हिंदी डे पूछा जाएगा तो वो हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यानी इन ऑप्शन में बी तो नहीं होगा क्योंकि ये 14 सितंबर को जो है कि ऑब्जर्व किया जाता है यानी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पोलियो डे, तो नेशनल पोलियो डे, पोलियो की खोज किसने करी? जॉन साल्क ने। जॉन साल्क का बर्थडे जो होता है वो कब होता है? वो होता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोलियो दिवस। तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। योग दिवस को हम कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? 21 जून को। ध्यान रखिएगा इस बार योगा डे हमारा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो लेह में हुआ था, यानी योगा डे भी नहीं होगा। तो कौन सा बचता है? तो वो बचता है आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे। यानी भारत में 21 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है एंटी टेररिज्म डे। वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर टेररिज्म इंडेक्स आया था, टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? तो इंडिया की रैंक थी 8। पहले स्थान पे कौन था? वो था अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल टेररिज्म डे। ठीक है, सॉरी नेशनल एंटी टेररिज्म डे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह दोतासरा या जगन्नाथ पहाड़िया? इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। ध्यान रखिएगा जगन्नाथ पहाड़िया जो कि राजस्थान के पूरे मुख्यमंत्री भी रहे और बिहार हरियाणा के गवर्नर भी रहे, उनका भी देहांत हो गया। दोस्तों अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हो गया, जो कि चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते थे 1973 में। ठीक है, जो कि चमोली से हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। तो वो भी ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो कि प्रणेता थे, जो कि फाउंडर थे चिपको आंदोलन 1973 में जो चिपको आंदोलन हुआ था, उनका भी डेथ हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ पहाड़िया। आगे बढ़ते हैं। चले, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली, वो किस पार्टी के दिग्गज नेता है? पिनरई विजयन was sworn in as the chief minister of Kerala of the second time. He is the veteran leader of which party? Indian National लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जननायक जनता पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों केरला को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो हम चेर नाम से जाना करते थे। ठीक है, बहुत पहले। और चेर की राजधानी जो है चेर वंश की स्थापना किसने करी थी? तो उदयन जेलर ने करी थी। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के पद के रूप में दूसरी बार शपथ ली, वो किस पार्टी के नेता हैं? तो वो हो जाएंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों वहां के अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान। केरला से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, जैसे अगर पूछा जाएगा कि पहला जेंडर हब कहाँ खोला गया तो वो भी आपका केरला हो जाएगा। पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया तो वो आपका केरला हो जाएगा। पहला डिजिटल पार्क कहाँ खोला गया तो वो भी आपका केरला हो जाएगा। पहला सोलर मिनिएचर ट्रेन अगर पूछा जाएगा, सोलर मिनिएचर ट्रेन कहाँ खोली गई, वो भी केरला हो जाएगा। हेल्थ इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है, वो भी केरला हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि के फोन सर्विस यानी पूरे केरला को वाईफाई से जो है कि प्रोवाइड कराने वाला यानी वाईफाई लेस करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, के फोन सर्विस चलाने वाला, वो भी केरला हो जाएगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा परिवर्तनम स्कीम किसने चलाई, वो भी केरला हो जाएगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस केरला से बन सकते हैं। और केरला ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में रेवोल्यूशन पास करने वाला पहला राज्य भी कौन था, वो भी केरला ही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई वे बिल, कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई वे बिल प्रणाली को किन दो तकनीकी के साथ जोड़ दिया गया है? विच टू टेक्नोलॉजीज हैज द ई बिल सिस्टम टेकन बाय द कॉमर्शियल व्हीकल हैज बीन कंबाइंड? ऑप्शन है फास्टैग, RFID या पेटीएम या गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फास्टैग और RFID। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
फास्टैग और RFID, जो कि आपने देखा होगा कि जो है कि RFID का मैं आपको बता दूं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी होता है RFID का मतलब, जो कि आपने देखा होगा कि अभी गाड़ियां जब भी टोल को क्रॉस करती है तो ऑटोमेटिक पैसे जो कट जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वही आपके फास्टैग, आपको पहले भी सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बर्फ का एक जो विशाल का टुकड़ा अंटार्कटिका से टूटकर वेडोल समुद्र में जा गिरा, इस हिमखंड का वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 76 A76 नाम रखा गया, जो एक आइसबर्ग जो है वो टूट करके गिर गया अंटार्कटिका में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ये काफी बड़ा है, 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 25 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखिएगा, ये काफी बड़ा है, जो कि टूट करके गिर गया, काफी जायंट पीस ऑफ आइसबर्ग है, जो कि पूछा जा सकता है, जिसका वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो वैज्ञानिकों ने नाम दिया इसका A76, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कितने हजार दर्शकों की मौजूदगी रहेगी? हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ स्पेक्टेटर्स विल बी प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? दोस्तों अभी आपको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली, जो कि इंग्लैंड में होने वाली है। अब पूछा गया कि कितने लोग वहां पे अलाउ किए जाएंगे उसको देखने के लिए, कितने दर्शक, कितने स्पेक्टेटर्स वहां पे रहेंगे? 1000, 8000, 4000 या 11000? अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी ICC ने, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता रखा है 1909 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई, ठीक है। जिसके अगर चेयरमैन पूछे जाएंगे ICC के, ध्यान रखिएगा ICC की बात हो रही है, ICC के चेयरमैन पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही कर लें। ग्रेग बार्कले। और CEO पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मनु सानी, ठीक है। CEO पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? मनु सानी। अभी ICC ने टेस्ट रैंकिंग निकाली जिसमें भारत पहले नंबर पे। अभी ICC ने मंथली अवार्ड्स भी दिए हैं, तो बाबर आजम, जो कि जिनको अप्रैल मंथ का दिया गया है, और पूछा जाएगा कि बाबर आजम के अलावा एलिजा हेली को, मेल अगर पूछा जाएगा बाबर आजम और फीमेल पूछा जाएगा एलिजा हेली को, बेस्ट प्लेयर चुना गया, जो कि मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी आपको, ठीक है। अब पूछा गया कि जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है वहां पे कितने हजार दर्शकों को अलाउ किया जाएगा, तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 4000, यानी 4000 दर्शक जो अलाउ किए गए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है, जो किसके किसके बीच होगा? वो होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने किस देश में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट। इवन भारतीय जो महिला टीम है ये 15 सालों बाद जो है इस टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने जा रही है, और वो टीम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता दूं वो टीम हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच पूछा भी जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने खेला था। अगर इंडियन मेल टीम की बात करी जाएगी तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था ईडन गार्डन में 2019 में, ठीक है। अगर मेल पूछा रहेगा कि हमारी मेल टीम ने सबसे पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच कब खेला, तो 2019 में ईडन गार्डन में खेला था कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ। हमारी फीमेल टीम किसके खिलाफ खेलने जा रही है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है एक डे नाइट टेस्ट मैच होगा, और डे नाइट टेस्ट मैच भी इंडिया पहली बार खेलने जा रही है। फीमेल टीम पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच इंडिया पहली बार खेलने जा रही है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसा ने अनाउंस किया, जैसा आपको पता होगा कि हमारे BCCI क्रिकेट के जो BCCI हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, BCCI, उस जो है कि उसके जो है सेक्रेटरी हैं, जैसा उन्होंने ही अनाउंस किया है कि जो हमारी टीम जो है वो पहला पिंक टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं BCCI का अगर चेयरमैन पूछा जाएगा सौरभ गांगुली, और ट्रेजरर पूछा जाएगा यानी कोषाध्यक्ष खजांची पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? अरुण धूमल, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि अभी क्वेश्चन और हैं, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस भी देखते होंगे, मेरी पेड क्लासेस भी देखते होंगे। अभी आप लोगों के लिए SSC की में जो है कि एक कॉम्बैट चल रहा है, डे सीरीज चल रही है, जो हर संडे को 12 बजे होती है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आप देख लीजिए और आप लोग उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फ्री का कोड भी बता दूंगा कि किस कोड से आप वो फ्री में पा सकते हैं, और वो टेस्ट सीरीज 1 करोड़ तक का जो पूल है उसको आप जीत सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी आपकी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है भारत में। तो वो जरूर आप इसको ट्राई करिएगा कि आप इसको जीतें और आप बहुत सारी चीज जो प्राइजेज हैं उसको पा पाएं। तो देखिए यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। आपको पेड क्लासेस भी दी जाती है, आपको फ्री क्लासेस दी जाती है। सबकी पेड क्लासेस चलती है, सबकी फ्री क्लासेस चलती है। आप इनको कैसे ज्वाइन करेंगे, पेड भी फ्री भी, वो सब मैं बताता हूँ। तो देखिए बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है SSC के लिए, रेलवे के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। 30 जो है बैचेस, अनलिमिटेड बैचेस जो है एवरी वीक लॉन्च करे जाते हैं। 300 जो है क्लासेस पर डे चलती हैं, जिसमें 300 क्लासेस तो आप नहीं देख सकते हैं, तो 4 या 6 क्लासेस आप कम से कम टारगेट करिए। 70 एजुकेटर्स हैं जिसमें सबकी क्लासेस, सबके टेस्ट सीरीज, सबके मॉक्स, सबके क्विजेस, एवरीथिंग जो है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभिनव शर्मा हो गए, और आपको जो है वाईफाई की टीम हो गई, अंकित अवस्थी हो गए, भुवनेश सर हो गए, साहिल सर हो गए, ऐसे जो है बड़े बड़े एजुकेटर्स आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी है, बहुत सारे बैच कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। अगर अभी आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2500 रुपए का आपको
जो है कि टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल रही है। मैं कोड भी बता दूंगा किस कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। और जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए स्कॉलरशिप टेस्ट, ये आपको हर संडे को 12 बजे होता है, जिसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, कोड यहाँ पे Vimlesh@14 VIMLESH@14। अभी मैं दिखा भी दूंगा कौन सा कोड। और पेड क्लासेस के लिए 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ तक का वहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है। जितने भी मंथ का लेना है उसको चूज करिएगा। और कोड मैं फिर से आपको बता दूंगा, Vimlesh@14, यानी VIMLESH@14। वो मैं दिखा भी दे रहा हूं आपको, कोड भी दिखा दे रहा हूं। तो देखिए कोड हो जाएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है डाउन में, कोड ये हो जाएगा Vimlesh@14। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड है, मैं लिख भी देता हूँ आपको कि अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको इस कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी, पेड क्लासेस भी, VIMLESH@14, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, भारत महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगी? तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने गाजा को $500 मिलियन देने की मदद का निर्णय लिया? तो वो किसने किया दोस्तों? वो किया इजिप्ट ने। इजिप्ट ने गाजा को 500 मिलियन जो है कि डॉलर देने की मदद करी। आपने सुना ही होगा अभी गाजा और इजराइल में जो चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुर्ग बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ड द सिमुर्ग विद द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? फ्रांस है, ईरान है, जापान है, रशिया। तो इसमें से किस कंट्री ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुर्ग बनाया है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ईरान। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो वो बनाया जापान ने, जिसका नाम है फुगाकू। ये फुगाकू आपको जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि फुगाकू अगर पूछा जाएगा किसने बनाया? जापान ने। वहीं अगर पूछा जाएगा सिमुर्ग किसने बनाया? तो सिमुर्ग बनाया ईरान ने। ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है, जबकि फुगाकू दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कहा जा रहा है, जो कि किसने बनाया है? जो कि बनाया जापान ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प मेला कहां शुरू हुआ? वेयर डिड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेयर स्टार्ट? पुणे, भोपाल, दिल्ली या मुंबई? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो स्टार्ट हुआ दिल्ली में। दिल्ली में हस्तशिल्प मेला, जो हैंडीक्राफ्ट मेला है, वो स्टार्ट हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रवात तुकाती नाम किसने रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट। तुकाती देखा होगा दोस्तों आपने, केरला को, फिर मुंबई को इफेक्ट करा काफी ज्यादा। तो किसने रखा? थाईलैंड ने रखा, इंडोनेशिया ने रखा, म्यांमार ने रखा, या फिर श्रीलंका ने रखा? तो तुकाती देखिए मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यांमार। देखिए तुकाती का मतलब क्या होता है? छिपकली। म्यांमार में तुकाती का मतलब क्या होता है? छिपकली। जैसे छिपकली धीरे धीरे से जा करके फिर अचानक से हमला करती है उस अपने शिकार पे, उसी तरह तुकाती का भी नाम रखा गया। तुकाती धीरे धीरे आया, फिर अचानक से इसने हमला किया, तो म्यांमार ने रखा है तुकाती। अभी आपने सुना होगा एक और जो है वेस्ट बंगाल को इफेक्ट करेगा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल को, यास करके जो है एक और तूफान आएगा जो वेस्ट बंगाल और जो है कि उड़ीसा को इफेक्ट करेगा। और यास नाम किसने रखा है इस तूफान का? तो वो रखा है ओमान ने। ध्यान रखिएगा, तुकाती पूछा जाएगा तो म्यांमार, और यास पूछा जाएगा तो वो का नाम किसने रखा है? वो रखा है ओमान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। चले, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर म्यांमार हो जाएगा। एक सेकेंड, चले, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया आपको, उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ध्यान रखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ गए हम। चले, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यांमार। तुकाती नाम किसने रखा? म्यांमार। तुकाती का मतलब क्या होता है? वो होता है छिपकली। मे भी ये आपको पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करिए और रेगुलर रहिए। रेगुलर आपको करंट अफेयर सुबह मिल जाएगी 7:30 बजे, तो उसका जरूर फायदा उठाइए। और बीच में दोपहर और शाम को आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है जीके जीएस की, उसको भी जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।